नमस्कार सभी पुण्यात्माओं को यथा योग्य प्रणाम। भारत में योग्य व्यक्ति को कभी उचित अधिकार मिले नहीं और यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे महापुरुष हुए, विद्वान, ज्ञानी और परमवीर हुए, लेकिन उनको उनके उचित अधिकार ना मिलने की वजह से हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को बहुत बड़ी क्षति हुई, बहुत बड़ी हानि हुई। अगर उनको उचित अधिकार मिल जाते तो उनके अंदर वो क्षमता थी जो समाज का परिवर्तन कर सकते थे और हमारे राष्ट्र को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते थे। आज हम कुछ उदाहरणों से इसको समझेंगे। इतिहास में 5000 साल पहले अगर हम देखेंगे, महाभारत के टाइम में जो स्थिति थी हमारे समाज की, वही आज भी है। महाभारत के टाइम में आप जानते होंगे कि सत्यवती को जब दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, और जब उनकी मृत्यु हुई तो भरत वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई संतान नहीं थी। उस समय नियोग के द्वारा पुत्र प्राप्त किए गए। महर्षि को बुलाकर नियोग के द्वारा जो पुत्र हुए, उसमें धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये 3 पुत्र हुए। विदुर जो थे वे एक दासी से उत्पन्न हुए थे, उनकी माता एक दासी थी। इन तीनों में सबसे योग्य व्यक्ति विदुर थे। नीति में हो, ज्ञान में हो या फिर युद्ध कौशल में हो, पांडु और धृतराष्ट्र से कई ज्यादा उनके अंदर क्षमता थी। वो हर एंगल से योग्य थे राजा बनने के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वे एक दासी पुत्र थे, इसलिए उनको यह अधिकार मिला नहीं। और उसका परिणाम आप देख सकते हैं। धृतराष्ट्र अंध थे, इसलिए उनको अयोग्य माना गया, वो बड़े थे उसके बावजूद, और पांडु को राजा बनाया गया। तो सोचिए, उस समय सबसे योग्य विदुर थे, लेकिन ऊंच नीच का फर्क मानिए या जो भी आप समझना चाहे समझिए, लेकिन उनको योग्य होने के बाद भी वो अधिकार नहीं मिला। और उन्हीं आगे देखिए, जब पांडु को भी कोई संतान नहीं हुई तो अलग अलग देवताओं से, धर्मराज से युधिष्ठिर हो गए, भीम हो गए, अर्जुन हो गए, अलग अलग 5 देवताओं से 5 पुत्र, उनके पिता सबके अलग अलग। धृतराष्ट्र के साथ भी क्या हुआ, उनकी पत्नी ने एक मांस का टुकड़ा जन्म दिया, फिर उसको अलग अलग करके 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हो गया। तो उनकी भी जन्म की कहानी देखिए, मतलब किस तरह से, और बाद में वो लड़े भी किस चीज के, एक दूसरे को कि तू अपने पिता की संतान ही नहीं है, ये वो जो भी ताने मारे हुए। कहने का मतलब है कि उस समय भी योग्य व्यक्ति को उचित अधिकार, जब उनमें भी युधिष्ठिर योग्य थे, उनको भी लड़ना पड़ा अधिकार के लिए, उच्च कुल के होने के बाद भी। कर्ण थे, उनके साथ क्या हुआ, ना द्रोणाचार्य जी ने उनको शिक्षा दी, शिक्षा के अधिकार से भी दूर रखने की कोशिश की गई। तो योग्यता होने के बावजूद भी, और उससे भी बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं एकलव्य का, सिर्फ और सिर्फ निचली जाति का था, इतना बड़ा धनुर्धर, उनके साथ क्या हुआ कि अंगूठा काट दिया गया। रीजन चाहे कुछ भी हो, कहने के लिए कि भाई वो तो हस्तिनापुर के विरोधी था, ये था, क्या अपने पुत्र, अगर मान लीजिए वो हस्तिनापुर का संकट दिखाई दे रहा था द्रोणाचार्य जी को, तो इन्होंने क्या किया, फिर कौरवों ने और पांडवों ने मिलकर क्या किया, सत्यानाश ही कर दिया ना, युद्ध ही करवा दिया। अगर हम और पीछे जाए रामायण काल में, तो ऋषि शंभुक का एक प्रसंग आता है।
अब इसमें थोड़ा सा विवाद है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहेंगे कि बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि ये जो है इसको बाद में जोड़ा गया है, असल में ये रामायण का भाग नहीं है। जो भी है बाद में जोड़ा है, असल में नहीं है, उसमें हम नहीं अभी पढ़ेंगे। लेकिन वहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ योग्यता होने के बावजूद भी उनका वध कर दिया गया। अब हो सकता है ये कहानी झूठ भी हो, लेकिन ये घटनाएं घटती आई है। उसके बाद जब हम अभी वर्तमान में आते हैं, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद जब पहला प्रधानमंत्री की जब बात आती है, तो क्या नेहरू जी या बाकी जितने भी थे, उनसे सबसे योग्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं थे प्रधानमंत्री बनने के लिए? तो योग्यता को कभी भी उचित स्थान नहीं मिला है, ना इतिहास में मिला है, ना आज मिल रहा है। आज भी हमारे देश में योग्य व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या उनको उनका स्थान मिलता है? आप क्रिकेट का उदाहरण ले लीजिए, इतने योग्यता से भरे हुए खिलाड़ी हैं, क्या उनको मौका मिलता है इंडियन टीम में खेलने के लिए? योग्यता होने के बाद भी, और सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं, अन्य हर जगह आप देखिए, किसी ना किसी, चाहे आप आर्थिक रूप से वीक है, योग्यता है, आपको आपका स्थान नहीं मिलेगा। आप सामाजिक रूप से वीक है, ऊंच नीच के चक्कर में आपको आपका उचित स्थान नहीं मिलेगा। और यही पहले भी होता था और आज भी होता आ रहा है। इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।